गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टारगेट जो भी सेट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 90 डेज़ हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का आज डे 51 है। हमारे 50 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस वाला, ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस और मेंस का, ठीक है। अब हम करेंगे एकदम अच्छी वाली प्रैक्टिस वाली तैयारी, ठीक है। तो अब हमारे पास बचे हैं, हम लोग के 90 डेज़ में से 50 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचे हैं 40 डेज़। तो 40 डेज़ हमें करना है अच्छे से पूरी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और साथ में मेंस की तैयारी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। करना क्या है हमें? प्रीलिम्स में करना है हमें अब सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन 20 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 20, रॉन्ग नंबर सीरीज 20 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें करना है 10 और डाटा इंटरप्रिटेशन में करना है हमें 3 सेट, ठीक है। अब हमें करनी है ऐसे तैयारी, ठीक है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस, जितना हो सके उतना लगाइए। 5 मिनट की 5 क्वेश्चंस की सिर्फ क्विज़ेस होती हैं। अब बहुत बेनिफिट, आप करके देखिए एक बार, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। फिर करनी है सेक्शनल टेस्ट और अर्थमेटिक में अभी तक हम लोगों ने सारे जितने भी चैप्टर होते हैं कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे हम करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। सिर्फ आपको एक चैप्टर करना है, प्रैक्टिस करनी, जितने क्वेश्चन जहाँ से मिलते हैं सारे कर डालिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रीलिम्स से कुछ भी नहीं देखना। और फिर रीजनिंग में करना है पजल, प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे सोर्स आपको बता दे रही हूँ, आपको कहाँ से मिलेंगी क्लासेस। अंकुश सर से कर सकते हैं, स्मृति मैम से कर सकते हैं, सौरभ सर से कर सकते हैं, पुनीत सर से कर सकते हैं, ठीक है। भले ही आप सौरभ सर से पढ़ते हो, अंकुश सर से ना पढ़ते हो, या स्मृति मैम से ना पढ़ते हो, पुनीत सर से ना पढ़ते हो, लेकिन आपको कंटेंट तो मिल रहा है ना। आप मैथड सौरभ सर का उठाइए, मैथड अंकुश सर का उठाइए, स्मृति मैम का या पुनीत सर का, जिससे भी पढ़ते हैं मैथड उसका उठाइए। और जिसने भी क्लास करा रखी है उसके सिर्फ कंटेंट यूज़ करिए, कंटेंट यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। प्रीलिम्स में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितना हो सके। फिर हमें चेकलिस्ट करना है और मैंने क्या फोकस मिसलिनियस क्वेश्चन पर रख रखा है, ठीक है। जितना हो सके उतना मिसलिनियस क्वेश्चन पे फोकस करिए। चेकलिस्ट में आपको पजल नहीं करनी मत करिए, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा आपको पजल करनी पड़ेगी, तब आप पजल इसमें छोड़िए, नहीं तो इसकी भी पजल बनाइए, ठीक है। पज़ल का आपको पता है वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए पज़ल की, जितना उसे ऑल टाइप पज़ल की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे कि मेरा था अनसर्टेन वाला, मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी सर्टेन वाली पज़ल, मैं कर ही नहीं पाती थी, ऐसा लगता था कि नहीं हो ही नहीं पाएंगी। और फ्लोर वाली, जैसे फ्लैट और फ्लोर वाली, वो भी नहीं समझ में आती थी। मैं प्रैक्टिस मुझे लगता था छोड़ ही देती थी, मैं करती ही नहीं थी, लेकिन मैंने किया, उससे ईजी शायद कुछ होती ही नहीं है पज़ल, ठीक है। तो आप जो भी आपको नहीं समझ में आता प्रैक्टिस करिए सिर्फ। और फिर अड्डा की क्विज़ेस करनी है और सेक्शनल टेस्ट करने हैं। ये आपको पता है 5 मिनट की होती हैं क्विज़ेस, 5 क्वेश्चन होते हैं, लगाएंगे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो आप जितना हो सके उतना करिए, ठीक है। और हाँ, अगर इन सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं नहीं समझ में आते हैं, तो आप ऐसा करिए, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक का डालिए कि ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टॉपिक डाल के उसके बारे में मतलब जितना एक क्लास कर लीजिए, आपको बेसिक्स जितना भी होगा सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है बस आप वो करिए कि आप पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे कि आपकी कोई पर्टिकुलर पज़ल है, आपको वो नहीं समझ में आती, आप बनाते हो, आपको बहुत टाइम लगता है, तो आप वो टॉपिक डाल के उसकी क्लास कर लीजिए, सिर्फ उसी क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो भी है, जो जो चीज़ आपकी नहीं समझ में आ रही वो कंप्लीट होती रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और जो जो चीज़ें फंस रहा है, जैसे कि सिलोजिज्म हो गया, ठीक है, अगर वो फंस रहा है तो उसका पर्टिकुलर टॉपिक डाल के उसकी क्लास कर लीजिए, ठीक है। पूरा अंकुश सर ने बहुत सारे क्लास करवा रखा है, बेसिक टू हाई ऑल टाइप के सिलोजिज्म करवा रखे हैं, ठीक, तो आप वो कर सकते हैं। तो फोकस करिए ऐसे करने पे, और आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक। फिर हम देखते हैं मेंस में क्या करना है हमें। देखो मेंस में हमें करना है मेंस लेवल की डीआई, ठीक है। डीआई की क्लासेस करनी है, सोर्स है अर्सल सर, आशीष सर, कौशिक सर, ठीक है।
ये 3 टीचर हैं आप जिनसे पढ़ सकते हैं मेंस लेवल डीआई, ठीक है। आपको हर्षल सर से समझ में आता हो तो उनसे कर लीजिए, आशीष सर से, नहीं तो कौशिक सर से, जिससे भी समझ में आता है उससे कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी मेंस डीआई की, ठीक है। हर्षल सर की है, आशीष सर की भी है, कौशिक सर की भी मिल जाएगी, सबकी यूट्यूब पे है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। एक क्लास करिए ये, ठीक है। नंबर से सर दूसरे दिन कर लीजिए, ठीक है। डेली बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलना कि समझ ना पाओ, क्लास उतनी करनी जितना समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेंस में एक क्लास करनी है। देखो इसमें कितना ही टाइम लगेगा आपको, पूरे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, इसमें पूरा मैथ्स में कितना टाइम लगेगा आपको? 1 घंटे 30 मिनट लगेगा, ठीक है। इतना रख लीजिए, ठीक है। इसमें कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब मैं पज़ल करती हूँ 1.5 पे, ठीक है, मैं स्लो नहीं करती हूँ। तो आप स्पीड में नहीं करते हैं तब भी आप पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए। मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे टाइमर लगाते हैं सर तो टाइमर के साथ भी, नहीं तो फिर मैं पॉज करती हूँ, लगा के फिर तुरंत देख लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। और वैसे मेरी हो जाती है लगभग टाइमिंग में, थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी होता है, नहीं तो मेरा हो जाता है। तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम टाइम में करना है, जितना आप टाइम सेव कर पाओगे स्पीड में करनी है, ठीक है। तो ये इसमें कितना ही टाइम लग जाएगा आपको? बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आप 2 घंटे ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 घंटे 30 मिनट हुआ इधर, ये पूरा प्रीलिम्स का ख़त्म। कैसे भी प्रैक्टिस करेंगे पूरे, चलो आप 4 घंटे रख लो इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सिर्फ 4 घंटे ही तो गए, ये पूरा ख़त्म। फिर इधर करनी है 1 घंटे क्लासेस में लगेगी डीआई की। आप मेंस लेवल की डीआई है तो मान के चलिए 1 घंटे क्लास, 1 घंटे से ज़्यादा मत करिए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैं सिर्फ 1 घंटे ही करती हूँ, ताकि जितना फ्रेश दिमाग में घुसता है ना वो ज़्यादा सही रहता है। तो 1 घंटे इसमें दीजिए, ठीक है। 4 घंटा आपका प्रीलिम्स हो गया, 1 घंटा मेंस का हो गया, ठीक है। 5 घंटे हुए ये। फिर रीजनिंग में करना है मेंस पज़ल, ठीक है, बाय अंकुश सर। और अगर आप कर पाएँ, ठीक है, 1 घंटा इसमें लगेगा। प्रीलिम्स का जो भी मेंस का जो भी करवाते हैं अंकुश सर पज़ल, वो करिए। और फिर एक अल्ट्रा फ्री बैच करके स्मृति मैम का है, वो डालती है, इसमें मेंस रीजनिंग का है, ठीक है। इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और वो कोडिंग डिकोडिंग भी करवाती हैं, चाइनीज़ कोडिंग जो होती है वो करवाती हैं इसमें। मतलब इसमें आपको मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो मेंस लेवल के आते हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो एक क्लास डेली कर सकते हैं, या फिर दोनों क्लास कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए। फिर यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 4 घंटा, ठीक है। ये 1 घंटा हो गया, 5 घंटा, ये 2-2 घंटे कर लीजिए, 7 घंटे हो गए आपके, ठीक है। फिर हमें करना है हिंदी। हिंदी में हमें करना है अव्यवस्थित शब्द और क्रमबद्धता, ठीक है। आप डालेंगे टॉपिक, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आराम से करिए, अच्छे से पढ़िए, दिमाग खोल के। तो ये आपका 1 घंटा ये भी ले लीजिए, कितना हुआ? 8 घंटे हुआ। इंग्लिश में मैंने सिर्फ रखा है एडिटोरियल और परफेक्शन बैच, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिनके पास भी बैच नहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से करिए। टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम डाल के करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। डेली परफेक्शन में मैम आरसी करवाती हैं, प्रोसेस करवाती हैं, पैराजंबल करवाती हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करवाती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करवाती हैं। अगर आप पर्टिकुलर मैम के डालेंगे कि एरर बाय निमिषा मैम या आरसी बाय निमिषा मैम, तब भी आपको 3 से 4 क्लासेस मिल जाएंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्शन बैच नहीं है तो, ठीक है। अगर है तो आप वहाँ से इजीली क्लास कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन आरसी कर लीजिए, वो एक टॉपिक की 3 क्लास करवाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा लो, फिर उससे हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल, एकदम पूरा कंप्लीट करवा देती थी 3 क्लासों में, 3 से 4 क्लासेस करवाती हैं मैम। तो आपके पास अगर बैच है तो आप वहाँ से करिए, नहीं तो आप वैसे पर्टिकुलर डाल के कर लीजिए। तो आरआरबी का है तो कुछ लोग केवल हिंदी लेके चल रहे होंगे, तो उनसे इंग्लिश का कोई वही नहीं है, तो इन दोनों में से केवल एक करना है। तो यहाँ तक आपका कितना हुआ था? यहाँ तक हो गया था आपका 8 घंटे, ठीक है। फिर हमें करना है कंप्यूटर बाई सचिन सर, सचिन अरोरा करके, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा। और ये अगर आप हो सके तो एडिटोरियल और परफेक्शन बैच कर लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप आरआरबी कर रहे हैं तो इंग्लिश छोड़ ही दें, ठीक है, क्योंकि हमारे अदर जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश आएगी, तो बिल्कुल मत छोड़ें। अगर आपसे हो सके, अगर आप केवल आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ना करिए। अगर आप अदर एग्ज़ाम का नहीं देते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ठीक है, बैंकिंग के, नहीं तो आप इंग्लिश छोड़िए नहीं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना हो गया था, 8 घंटे, 9 घंटे, 1 घंटे इसको दीजिए, पूरा 10 घंटे का है ये। पूरा जितना भी है 10 घंटे का है, और अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एडिटोरियल वाला सबसे पहले कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारा भी है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी हमें डेली करना है, बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें करना है, तो ये भी स्पीड में करा करिए। 1 घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। परचम क्लासेस से मैम करवाती हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा समझाती हैं, तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं तो अब इसके लिए अफेयर क्लाउड्स भी बहुत सही। इससे पहले मैं अफेयर क्लाउड का कहीं करती थी, लेकिन अभी मैं परचम क्लासेस से करती हूँ। अब जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए, बस थोड़ा सा स्पीड में देखिए। ठीक है, तो आप ये 2 क्लासेस कर सकते हैं आराम से। बाकी मैं आपको कल बता दूँगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है ईज़ी वे में, तो अब मैंने एकदम अलग कर दिया है, एकदम सही से। अब बस 40 डेज़ है हम लोग के पास, तो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो और हाँ, ये ऑलिव बोर्ड का जो लाइव टेस्ट होता है ना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ठीक है, इसको प्रॉपर आप दीजिए, जब भी आते हैं इसको ज़रूर करिए। ऑलिव बोर्ड पे फ्री ये लाइव टेस्ट आते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल डे 52 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बाय गाइस।